डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन में आज मैं आपको ग्राफ्टेज के बारे में बता रहा हूँ। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है रोपड़ या कलम बांधना, जिसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इस विधि में दो विभिन्न पौधों की शाखाओं को आपस में जोड़ा जाता है, वे एक पौधे के रूप में रह सके। इसमें एक पौधा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, जिसे जो है मिट्टी में लगा देते हैं, उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। यानी जो मिट्टी में रहता है वो रूट स्टॉक है। और दूसरा एक सुपीरियर क्वालिटी का वैरायटी होता है, उसकी टहनी जो है शाखा को हम इसमें ला के जोड़ते हैं। तो जो उच्च क्वालिटी की शाखा होती है उसे सायन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सायन। 4 से 5 सप्ताह के बाद इसके जो जुड़े हुए भाग को, शेष भाग को, रूट स्टॉक के शेष भाग को जुड़े हुए भाग के ऊपर से अलग कर दिया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त होने वाली पौधों की जड़ें तो रूट स्टॉक वाली होती हैं, परंतु शूट सिस्टम, फल फूल आदि सायन के द्वारा, यानी जो उच्च किस्म की सायन होती है उससे प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा एक ही पौधे पर विभिन्न रंग के, जैसे गुलाब है, बोगनविलिया या विभिन्न प्रकार के फल, नारंगी, नींबू उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसमें कैम्बियम होना आवश्यक है। कैम्बियम यानी एधा, यह केवल उन्हीं पौधों में प्रयुक्त किया जा सकता है जिसमें कैम्बियम पाया जाता है, जैसे डाइकाट और जिम्नोस्पर्म। यानी एक बीजपत्री या मोनोकाट में यह विधि संभव नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर ग्राफ्टिंग की विधियां हैं। यह 2 प्रकार की होती है ग्राफ्टिंग की विधियां, जैसे मैंने पिछले ही क्लास में बताया था एक चार्ट के माध्यम से। पहला है डिटैच्ड मेथड, दूसरा है अटैच्ड मेथड। तो डिटैच्ड मेथड में क्या है, इसमें सायन को उच्च किस्म के पौधे से अलग करके इन्फीरियर किस्म के पौधे पर लगाते हैं। इसमें जो है सायन को काट के लगाते हैं। ये कई प्रकार की होती है, जैसे पहला है हिप ग्राफ्टिंग। हिप, इस विधि में समान मोटाई या व्यास के रूट स्टॉक तथा सायन रोपण में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें घटिया का मतलब इन्फीरियर किस्म के रूट स्टॉक को तिरछा काट कर अलग कर देते हैं, और सुपीरियर क्वालिटी का जो सायन है उसे भी तिरछा काट कर रूट स्टॉक के सिरे पर एक डोरी की सहायता से बांध दिया जाता है। और इसके बाद पॉलीथीन टैप को चारों ओर से लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद रूट स्टॉक और सायन के जोड़ पर नया पौधा विकसित हो जाता है। दूसरा है टंग ग्राफ्टिंग। इस विधि में भी रूट स्टॉक और सायन का हिप रोपण मैंने पिछली विधि के बाद ही प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है उसकी जो काटने की आकृति है वो जीभ जैसी, एक टंग जैसी बना देते हैं, इसलिए इसको टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। और कलम को रूट स्टॉक के ऊपर लगा दिया जाता है, और दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और इसके बाद पॉलीथीन टैप द्वारा इनको बांध दिया जाता है। तीसरी विधि है वेज ग्राफ्टिंग। इस विधि को जो है क्लेफ्ट या सैडल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इस विधि में रूट स्टॉक और सायन बराबर मोटाई के लिए जाते हैं, और इसमें रोपण में जो है रूट स्टॉक में वी आकार की एक इंसिजन यानी खांच बनाई जाती है। अब सायन को खांच में डालकर दोनों को भली भांति बांध देते हैं। और चौथी विधि इसमें है क्राउन ग्राफ्टिंग। इस विधि में कलम मतलब सायन की तुलना में रूट स्टॉक की मोटाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है, और इसमें एक ही रूट स्टॉक में कई कलमों को लगाया जाता है। इसमें कलम को नुकीला यानी कीलवत काटकर स्कंद में लगाया जाता है, और उसके खांच में फंसा दिया जाता है तथा सुतली की सहायता से बांध भी दिया जाता है, और ऊपर वाले भाग को मोम द्वारा ढक दिया जाता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पे पाला, जैसे आपका ये हिप है, और ये हिप अथवा जिह्वाकार जिसको कहते हैं, टंग, और दूसरा जो आपका है कीलवत है, और तीसरा जो है किरीट।
यानी क्राउन वाला भी है यहाँ पे, तो इसका फिगर भी आप देख लीजिए। ठीक है, क्राउन, ये है क्राउन, चौथा क्राउन विधि है, किलवत है। और पहला आपका ये दूसरा वेज है, और पहला जो है दोनों लगभग बराबर ही होता है, टंग ग्रेफ्टिंग या हिप ग्रेफ्टिंग। इसके बाद डबल ग्रेफ्टिंग, एक शब्दावली है डबल ग्रेफ्टिंग। डबल ग्रेफ्टिंग मतलब ये होता है कि जब किसी रोपड़ लगी हुई शाखा पर दूसरी बार जो है फिर रोपड़ किया जाता है, तो इसे हम डबल ग्रेफ्टिंग कहते हैं। इसमें पहले जो शाखा यानी सायन के रूप में प्रयोग की जाती है, दूसरी बार में वह रूट स्टॉक का कार्य करती है। सायन के लिए दूसरे पौधे से शाखा चुनते हैं। या ऐसा डबल ग्रेफ्टिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है? ऐसा होता है कि इससे तैयार वृक्षों में फल सदैव वैसे आते हैं जैसे सायन वाले वृक्षों में होते हैं। फलों के गुण हमेशा बने रहते हैं। किसी निश्चित किस्म का पौधा किसी निश्चित या खास स्थान वातावरण पर नहीं उगता है, तो उसी फैमिली के रूट स्टॉक पर निश्चित फल के पौध का रोपण कराकर उगाया जा सकता है। ग्रेफ्टिंग में नेक्स्ट विधि है बीनियर ग्रेफ्टिंग। बीनियर ग्रेफ्टिंग क्या कहते हैं? दो समान मोटाई के रूट स्टॉक और सायन को लेते हैं। रूट स्टॉक और सायन का चयन करने के बाद रूट स्टॉक को पीछे की ओर उतनी ऊंचाई पर काटते हैं जहां पर रोपण करना होता है। इसी प्रकार सायन में भी 3 से 6 सेंटीमीटर तक तिरछा काट देते हैं। इस प्रकार की काटी हुई ढाल देते हुए कलम को काटा जाता है और वलय एवं स्कंद दोनों की सतहों को सुतली की सहायता से कसकर बांध दिया जाता है। इसको आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रूट स्टॉक है, ये सायन है। इसमें देखिए तिरछा इसको काट दिए, इसको भी तिरछा काट दिया गया। इसके बाद दोनों को एक दूसरे पर लगा के पॉलीथीन टैप द्वारा बांध दिया जाता है। इसे हम बीनियर ग्रेफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये बीनियर ग्रेफ्टिंग अटैच है कि डिटैच, तो डिटैच मेथड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इनार्चिंग या अटैच मेथड के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।